अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको हमारे चैनल पीके 24/7 में खुश आमदीद। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो आपने सुन ली होगी कि चौधरी परवेज़ लाई साहब को पंजाब का वज़ीर आला बनाने का फ़ैसला कर लिया गया और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो वसीम अकरम प्लस जनाब सरदार उस्मान बुज़दार को हटाने पर रज़ामंद हो गए हैं अभी। लेकिन एक और ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जो हैं वो 2023 के जनरल इलेक्शन तक वज़ीर आज़म रहेंगे, क्योंकि इत्तेहादियों के साथ सेटलमेंट्स जो हैं वो शुरू हो गई हैं। क्योंकि आज ही असद उमर और शाह महमूद कुरैशी साहब की क़ियादत में पीटीआई का एक बड़ा वफ़द जो है वो चौधरी बरादरान से मिला और उनके साथ तमाम पॉलिटिकल सेटलमेंट जो हैं वो हो गई हैं। और आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से मुतालबात थे जो कि चौधरी बरादरान ने पीटीआई गवर्नमेंट के सामने रखे और आज पीटीआई गवर्नमेंट ने वो तमाम के तमाम जो हैं वो एक्सेप्ट कर लिए हैं। लेकिन इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अभी एक और न्यूज़ भी आई है कि चौधरी तारक बशीर चीमा साहब जो कि हाउसिंग मिनिस्ट्री के वज़ीर थे, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया। और नाज़रीन, अभी इससे भी बड़ी खबर कि अगले कुछ घंटों में या कल तक आप सुनेंगे कि मुस्लिम लीग काफ के पास फेडरल गवर्नमेंट में जितनी भी वजारतें थीं वो 1 बाय 1 जो हैं वो सारे उससे मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, क्योंकि इस सेटलमेंट के नतीजे में वफाक में जितनी भी काफ लीग के पास वजारतें थीं वो अब काफ लीग को छोड़नी पड़ेंगी। नाज़रीन, इस पॉलिटिकल सेटलमेंट के 3 बड़े नुकात मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहला जो बड़ा मुतालबा था काफ लीग का वो था वजारत आला का। अभी कल ही मुस्लिम लीग नून से मुलाकात हुई है चौधरी बरादरान की और यही वजारत आला की ऑफ़र जो है कल नून लीग ने चौधरी बरादरान को दी और उन्होंने उस पर कोई ख़ास रद्द-ए-अमल नहीं दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि आज के दिन उनकी पीटीआई के वफ़द के साथ मुलाकात तय है। और मुस्लिम लीग काफ के साथ सबसे बड़ी सेटलमेंट ये हुई है कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली में पेश होने वाली तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में जो वोटिंग होगी उस पर मुस्लिम लीग काफ जो है वो वज़ीर आज़म की हमायत में वोट कास्ट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अपोजिशन के साथ वज़ीर आज़म साहब ने अपना पहला सबसे बड़ा कार्ड जो है वो खेल दिया। और नाज़रीन, ये सिर्फ यहीं तक बात ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि अभी हमने सुना कि तारक बशीर चीमा साहब जो कि फेडरल कैबिनेट का हिस्सा थे और हाउसिंग की मिनिस्ट्री के वज़ीर थे, उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और नाज़रीन, अभी हम अगले 1-2 दिन में और भी इस तरह की खबरें सुनेंगे कि मुस्लिम लीग काफ के पास जितनी भी वफाक में वजारतें थीं उनसे वो 1 बाय 1 जो है वो स्टेप डाउन कर जाएंगे, यानी कि वफाक के अंदर मुस्लिम लीग काफ के पास कोई भी वजारत जो है वो नहीं रहेगी। यही सबसे बड़ी सेटलमेंट मुस्लिम लीग काफ के साथ पीटीआई के आज के वफद की हुई है कि पंजाब में ज़ाहिरी बात है जब वज़ीर आला चौधरी परवेज़ लाई साहब जो हैं वो बन जाएंगे, उसके बाद पंजाब की जो ओल्ड कैबिनेट है, जो उस्मान बुज़दार की कैबिनेट है, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी और तमाम सरकारी ओहदे जो पीटीआई के मेंबर्स के पास हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि नए वज़ीर आला जो हैं वो चौधरी परवेज़ लाई साहब होंगे और वो नई कैबिनेट जो है वो खुद तश्कील देंगे। और मुस्लिम लीग काफ के तारक बशीर चीमा साहब से लेकर मोनिस लाई से लेकर और जितनी भी वजारतें फेडरल कैबिनेट में काफ लीग के पास हैं वो इसलिए काफ लीग छोड़ रही है। ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो है वो अपने दूसरे बड़े इत्तेहादियों को खुश करने के लिए भी कुछ ना कुछ लेवरेज जो है वो होना चाहिए। और इसमें नाज़रीन परेशान होने वाली कोई बात नहीं। अभी हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे कि पीटीआई के जो सपोर्टरान हैं और सियासी कारकुन हैं उनके दरमियान बहुत ज़्यादा गमो गुस्सा पाया जाता है कि ये इतना बड़ा फ़ैसला इमरान खान साहब ने, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं वसीम अकरम प्लस को कभी नहीं हटाऊंगा, लेकिन सियासत में कोई भी चीज़ जो है वो हरफ़े आकर नहीं होती। और दूसरी बड़ी सेटलमेंट मुस्लिम लीग काफ के साथ ये हुई है कि पंजाब में भी आपको पता है कि वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ अपोजिशन ने जो है वो तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी है और अब जो वोटिंग होगी उसके नतीजे में पीटीआई के तमाम सूबाई असम्बली के जो मेंबर्स हैं वो चौधरी परवेज़ लाई साहब को वोट कास्ट करेंगे और अपोजिशन अपना जो भी कैंडिडेट इसके नतीजे में खड़ा करती है और ऑब्वियसली वो हमदा शहबाज शरीफ साहब होंगे। नाज़रीन, मुस्लिम लीग काफ के साथ मामला तय पाने के बाद
पीटीआई के सामने दो और बड़े चैलेंजेस हैं। वो क्या हो सकते हैं? दो बड़ी इत्तेहादी जमातें, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और MQM पाकिस्तान, और अभी उनके साथ इस तरह की कोई भी सेटलमेंट नहीं हुई, और जब तक उनके साथ सेटलमेंट्स नहीं हो जाती उस वक्त तक तहरीक अदम एतमाद के कामयाब होने की तलवार जो है वो वज़ीर आज़म के सर पर लटकती रहेगी। और अभी फेडरल कैबिनेट से जो मुस्लिम लीग काफ के लोग हैं वो रिज़ाइन इसलिए कर रहे हैं कि यही वजारतें जो हैं वो MQM पाकिस्तान और बलूचिस्तान अवामी पार्टी को दी जाएंगी। एक और पार्टी भी इत्तेहादी है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, और उनको भी कुछ ना कुछ लिवरेज जो है वो दिया जाएगा। नाज़रीन, ये सारी की सारी गेम जो है ये इत्तेहादियों की गेम है। हम पिछले वीलॉग में भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जितने भी PTI के मुनहरिफ अराकीन हैं, गवर्नमेंट के सामने उनका कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि वो लोग अपनी ताहयात नाअहली के डर से जो है वो कभी भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद को वोट कास्ट नहीं करेंगे। और अभी नाज़रीन, एक और बड़ा चैलेंज PTI के सामने ये भी है कि जो सूबाई असम्बली में, पंजाब की सूबाई असम्बली में जितनी भी वजारतें PTI के लोगों के पास थीं, अब ज़ाहिर बात है नए वज़ीर आला जो हैं वो चौधरी परवेज़ लाई साहब होंगे, वो कैबिनेट जो है वो नए सिरे से तश्कील देंगे। तो देखना ये होगा कि वो लोग इस फैसले को कितना एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि 95% जो वजारतें पंजाब में थीं वो PTI के रुकने सूबाई असम्बली के पास थीं। और जब वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई साहब जो हैं वो अपनी कैबिनेट बनाएंगे तो वो कितनी वजारतें जो हैं वो PTI के रुकने सूबाई असम्बली को देते हैं। ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा कि PTI के सपोर्टरान जो अभी तक बहुत गुस्से में नज़र आ रहे हैं, हालांकि इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है मेरे ख्याल से नाज़रीन, इन माई ओपिनियन के ये एक बहुत ही अक्लमंदाना फ़ैसला था वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का। क्योंकि पॉलिटिकल नटशेल में अगर हम देखें तो बजाय इसके कि दोनों सूबों से PTI की हुकूमत जाती और फेडरल से भी PTI की गवर्नमेंट चली जाती, तो इससे बेहतर है कि पंजाब की जो वजारत आला है वो मुस्लिम लीग काफ को देकर KPK और फेडरल गवर्नमेंट को बचाया जा सके। तो नाज़रीन, इमरान खान साहब ने अपने बड़े पत्तों में से एक बड़ा पत्ता जो है वो आज खेल दिया और अपोजिशन की सफ़ों में खलबली मच गई है, क्योंकि अपोजिशन को अब ये बहुत बड़ा धचका लगने जा रहा है कि अगर ये तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो उस वक्त अपोजिशन की पार्टीज़ की जो सियासत है वो कहाँ पे खड़ी होगी। नाज़रीन, अपनी कीमती राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।